फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 सितंबर 2020 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट जो हमने पिछली वीडियो में आपको टेस्ट दिया था। तो जो पहला क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट में दिया था वो ये था, विच कंट्री रिलीजेस न्यू बुक डिपिक्टिंग इंडिया एरियाज इन इट्स बाउंड्री। तो किस देश ने दोस्तों अभी एक नई बुक जो है वो लॉन्च की है जिसमें उसने भारत के बहुत सारे एरियाज जो है उसमें इंक्लूड किए हैं। तो वो जो कंट्री थी उसका नाम है दोस्तों नेपाल। ठीक है, तो नेपाल ने ये काम किया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि बुक टाइटल है आज़ादी, किसके द्वारा लिखी गई है। ये बुक टाइटल आज़ादी हैज़ बीन ऑथर्ड बाई, किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो हमारा, वर्ल्ड बैम्बो डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18 ऑफ सितंबर। ठीक है दोस्तों, चलो फोर्थ क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में आपको दिया था वो ये था, विच ऐप हैज बीन मिस्टीरियसली टेकन डाउन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो कौन सा ऐप है जो दोस्तों अभी रिसेंटली गूगल प्ले स्टोर के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया गया था। तो ये आपके चार ऑप्शन हमने आपको दिए थे, तो इसका सही उत्तर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेटीएम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो था हमारे पास वो ये था, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड कोर्स टू फैमिलीज विद माल नोरिश्ड चिल्ड्रंस। तो किस राज्य ने अभी दोस्तों को पोषित बच्चों वाले परिवार को गाय प्रदान करने का जो निर्णय है ये लिया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा भी ये काम किया था। सिक्स क्वेश्चन जो था वो ये था कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इंडियाज हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में। ठीक है, तो कौन सी भारत की ऐसी स्टेट है जिसने अभी इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया है 2020 का उसमें टॉप किया है। तो राइट आंसर जो था इसका ऑप्शन नंबर सी था, डैट इज मिजोरम। तो मिजोरम ने दोस्तों अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है 2020 का भारत के द्वारा जो रिलीज किया गया उसको टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन जो था वो ये था कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस आर्थिक स्पंदन लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो दोस्तों अभी आपको ये पूछा गया था कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है जिसके द्वारा ये आर्थिक स्पंदन जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर था वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी था, दैट इज कर्नाटका। तो इसको कर्नाटका के द्वारा जो था ये लोन स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको ये पूछा गया था कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे था ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18 ऑफ सितंबर। तो 18 सितंबर को जो है दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे जो है ये भी मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछा गया था वो ये था कि विच सिटी एयरपोर्ट गेट्स प्राइवेट जेट टर्मिनल। तो किस हवाई अड्डे को अभी हाल ही में जो है दोस्तों प्राइवेट जेट टर्मिनल जो है वो मिला है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर सी था, दैट इज न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है उसको अभी हाल ही में जो है प्राइवेट जेट टर्मिनल जो है ये मिला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो ये पूछा गया था, दिस सेंटर हैज परमिटेड हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो केंद्र ने अभी दोस्तों केंद्र सरकार ने भी क्या बोला है कि कितना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन में होनी चाहिए थ्रू ऑटोमेटिक रूट्स में। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों ये इसके चार ऑप्शन थे, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए ऑप्शन, दैट इज 74%। तो ये थे टेस्ट के 10 क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछे थे। अब आप अपने आप को एनालाइज करके देख सकते हो कि आपने 10 में से कितने स्कोर किए हैं। अभी बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर जो हमने 20 और 21 तारीख 2 के जो हमने करंट अफेयर उठाए हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। नेम द मिनिस्ट्री विच पार्टनर विद जल जीवन मिशन टू लॉन्च इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रैंड चैलेंज। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में पार्टनरशिप की है जल जीवन मिशन के साथ ताकि वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम आईसीटी बोलते हैं उसका ग्रैंड चैलेंज जो है वो लॉन्च कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मिनिस्ट्री का नाम पूछा गया, तो उस मिनिस्ट्री का जो नाम है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जिसके द्वारा हाल ही में पार्टनरशिप की गई है जल जीवन मिशन के साथ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च करने के लिए दोस्तों। तो मिनिस्टर जो दोस्तों इससे संबंध रखते हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका नाम है दोस्तों रविशंकर प्रसाद। ठीक है, रविशंकर प्रसाद।
तो ये मिनिस्टर जो है ये दोस्तों संबंध रखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तो कौन से राज्य सरकार की गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में मुख्यमंत्री जो महिला उत्कर्ष योजना है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों गुजरात। तो गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा हाल ही में ये जो महिला उत्थान योजना जो है मुख्यमंत्री इसको लॉन्च किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अभी गुजरात के स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। तो गुजरात को जो स्टेटहुड मिला था ये मिला था दोस्तों 1 मई 1960 को। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है विजय रूपानी, गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों गुजराती है। और फेमस डैम कौन कौन सी और कौन कौन से रिवर्स के ऊपर है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ताप्ती रिवर पे है उकाई डैम, याद रखना है। साबरमती रिवर पे है दरोई डैम, माही रिवर पे आती है वनी कंधना डैम, और बनारस रिवर पे आती है दांतीवाड़ा डैम। तो ये 4 डैम्स और ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गुजरात में, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच बैंक सेट अप न्यू वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, तो कौन से बैंक ने भी हाल ही में वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस है उसको सेटअप किया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से बैंक ने किया है। तो बैंक का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो उस बैंक का नाम है दोस्तों बंधन बैंक। बैंक का नाम क्या है दोस्तों? बंधन बैंक। ठीक है, तो बंधन बैंक के द्वारा हाल ही में जो दोस्तों इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस जो है उसको सेटअप किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अभी बंधन बैंक के स्टैटिक पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसके एमडी और जो सीईओ हैं बंधन बैंक के, उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। ठीक है, आपको याद रखना है। और बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, हु हैज बीन अवार्डेड डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020। तो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 का दोस्तों किसको मिला है? तो ये आपको आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज मार्गरेट एटवुड, राइट। तो मार्गरेट एटवुड को अभी ये प्राइज जो है ये मिला है। तो ये प्राइज का नाम आपको याद रखना है। हिंदी में इसको बोला जाता है डेटन साहित्य शांति पुरस्कार, और इंग्लिश में इसका नाम है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020। ठीक है दोस्तों, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच बैंक इंट्रोड्यूस iLED 2.0 टू बूस्ट कस्टमर सर्विस। तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जब कोई भी क्वेश्चन हम करवाते हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कौन से बैंक, देखो कौन से बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया iLED 2.0। ये नाम आपको याद रखना है, किस लिए? ताकि वो बूस्ट करेगा कस्टमर सर्विसेज को। कस्टमर सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए iLED 2.0 लॉन्च किया गया है किसी बैंक के द्वारा। उस बैंक का नाम है दोस्तों कैनरा बैंक। क्या नाम है उस बैंक का? दैट इज कैनरा बैंक। तो ये आपको याद रखना। अब कैनरा बैंक के स्टैटिक पॉइंट देख लीजिए। कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन बेंगलोर। टैगलाइन है इसकी दैट इज टुगेदर वी कैन, एंड सीईओ एंड एमडी इज लिंगम वेंकट प्रभाकर, राइट। लिंगम वेंकट प्रभाकर इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ कैनरा बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यूज में। ऐसे बैंकिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें अक्सर ऐसे पॉइंट्स जो हैं पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Who takes additional charge of FPI मिनिस्ट्री। तो FPI मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज अभी किसको मिला है दोस्तों? तो ये इसका सही उत्तर है दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, अभी भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अब इनको एडिशनल चार्ज जो दिया गया एफपीआई मिनिस्ट्री का जो है वो दिया गया, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। देखो जो फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने हाल ही में दोस्तों रिजाइन कर दिया था, राइट। और प्रेसिडेंट ने उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी इंस्टेंटली जो चार्ज है वो अभी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको ये एडिशनल चार्ज जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ। तो एनटीआरओ के हाल ही में जो है नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। तो उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनिल दसमाना, राइट। अनिल दसमाना इज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ। अब एनटीआरओ है क्या? एनटीआरओ जो है दोस्तों दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है। ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एनटीआरओ का हेडक्वार्टर दैट इज इन न्यू दिल्ली। और एनटीआरओ की स्थापना कब हुई थी, फॉर्म कब हुई थी? दैट इज इन 2004। ठीक है, 2004 में एनटीआरओ को फॉर्म किया गया था। अभी एनटीआरओ को क्या हुआ है? हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अनिल दसमाना। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, Which state UT launches NGDRS for online registration in sale और purchase of land। तो दोस्तों हुआ क्या है, हाल ही में किसी स्टेट या यूटी के द्वारा NGDRS जो है, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इसको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। NGDRS जो ये हाल ही में लॉन्च किया है किसी, ये मतलब कि कोई मतलब अब NGDRS है क्या बेसिकली कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब जैसे क्या होता था कि लैंड की रजिस्ट्रेशन जो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, तो अब इसके तहत जो है जितनी भी लैंड की जो
जो भी रजिस्ट्रेशन होगी, परचेज करोगे लैंड को, या मतलब आप सेल करोगे, उस लैंड की जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट या यूटी के द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया, पहले तो उसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या आंसर है दोस्तों इसका? जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अभी दोस्तों इसके जो NGDRS है, इसका मतलब क्या है? दैट इज नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज ऑन 21 सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है ये मनाया जाता है। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है दैट इज शेपिंग पीस टुगेदर। तो इसकी थीम क्या है दोस्तों? दैट इज शेपिंग पीस टुगेदर इज द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व अल्जाइमर डे जो है दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये भी दोस्तों आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपको, ये दोनों जो अभी डेज बताए हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 21 सितंबर को ये मनाया जाता है, तो इसकी भी थीम जो है ये पता होनी चाहिए। 2020 की जो थीम है इसकी, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटेनिया। तो लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटेनिया इसकी थीम है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वो है इंडिया एंड डैश एग्रीड टू रिज्यूम जॉइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोलिंग टू रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो इंडिया और कौन से देश के द्वारा अभी रिज्यूम किया गया है जॉइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोलिंग, ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकें? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ बांग्लादेश। सही उत्तर क्या है? दैट इज़ बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के साथ अभी इन्होंने जो मिलके दोस्तों क्या किया है कि एग्री किया है कि ये जॉइंट कॉरिडोर बॉर्डर पेट्रोलिंग जो है उसको करेंगे, ताकि ये मतलब जिससे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए बुक टाइटल्ड प्रॉमिस लैंड ऑथर बाई। तो डैश के द्वारा लिखित एक प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक, ठीक है। तो किसके द्वारा ये लिखी गई है? ये जिस बुक का नाम है ए प्रॉमिस लैंड, ठीक है, एक बुक का नाम है, वो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज दोस्तों बैराक ओबामा, ठीक है। बैराक ओबामा के द्वारा ये बुक जो है ये लिखी गई है। इस बुक का नाम आपको याद रखना है प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो दोस्तों। व्हेन इज द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ठीक है, ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल जो कोस्टल क्लीन अप डे है ये कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 19 सितंबर, जो कि आंसर लिखा है यहाँ पे कि 19 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। तो क्लीन अप डे जो है ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 14 जो है हमारे पास, रीजनल रूरल बैंक विच इज द रीजनल रूरल बैंक विच लॉन्च्ड ए स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम नेम्ड विकास लागू सुबर्णा, राइट। तो एक स्कीम है जिसका नाम आपको याद रखना है दैट इज विकास लागू सुबर्णा, ठीक है। तो विकास लागू सुबर्णा उस स्कीम का नाम है। तो ये अभी कौन से जो रीजनल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, कौन से रीजनल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है दैट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटका विकास जो ग्रामीण बैंक है उसके द्वारा अभी ये जो स्कीम है जिसका नाम है विकास लागू सुबर्णा, इसकी स्कीम का नाम है, इसको जो है मतलब लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया, दैट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आज का 15 क्वेश्चन देख लो दोस्तों। अमिताभ घोष पास्ड अवे, ही वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो अभी रिसेंटली जो अमिताभ घोष हैं इनका जो है दोस्तों देहांत हो गया। तो ये अभी शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर थे किस इंस्टीट्यूट के? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग जो गवर्नर थे किस इंस्टीट्यूट के थे, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और ये इसका राइट आंसर है दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई के ये शॉर्टेस्ट सर्विंग जो गवर्नर रह चुके हैं, तो जिनका नाम है अमिताभ घोष, इनकी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के करंट अफेयर थे। अभी देख लेते हैं टेस्ट के लिए जो आपको क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। इंडिया एंड डैश एग्री टू रिज्यूम जॉइंट कॉरिडोर पेट्रोलिंग टू रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। भारत और डैश ने एग्री किया है कि वो अभी मतलब जॉइंट कॉरिडोर बॉर्डर पेट्रोलिंग को फिर से रिज्यूम करेंगे, ताकि वो जो है जिससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो कौन सा नेशन है वो साथ में, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ए बुक टाइटल्ड प्रॉमिस्ड लैंड ऑथर बाई। तो एक बुक है जिसका नाम है प्रॉमिस्ड लैंड, उसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपको इनका आंसर जो है ये बताना है, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इज द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल कोस्टल जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस बोलते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। Who has been appointed as the new chairman of NTRO। तो NTRO के दोस्तों भी हाल ही में अध्यक्ष जो हैं वो चेंज हुए हैं, हाल ही में नए अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं, उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो ये रहे 4 ऑप्शंस, इनके आंसर्स आपको बताने हैं, इनमें से इसका एक आंसर होगा। चलो
क्वेश्चन नंबर अभी देख लीजिए 5वां जो आपको करना है टेस्ट में, विच स्टेट आर यूटी लॉन्चेस NGDRS फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन सेल ऑफ और परचेज ऑफ लैंड। तो कौन सी स्टेट और यूटी के द्वारा NGDRS जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है सेल और परचेज ऑफ लैंड के लिए, तो किस यूटी या स्टेट के लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताने हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए दोस्तों, वे स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो है ये लॉन्च की गई है? तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, आंसर्स आपको बताने हैं। 7th क्वेश्चन जो है कि कौन से बैंक ने अभी इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों आईलेट 2.0 टू बूस्ट कस्टमर सर्विस। तो कौन से बैंक के द्वारा आईलेट 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया ताकि वो कस्टमर सेवाओं को जो है उसको बूस्ट कर सके, उसको बढ़ावा दे सके। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, इसके आंसर्स आपको बताने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, आंसर्स आपको करने हैं। 9th क्वेश्चन जो है टेस्ट का वो ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया, आंसर्स आपको बताने हैं। और आज का टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो ये है, हु हैज बीन अवार्डेड डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020। तो डेटन साहित्य शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर्स आपको बताने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।